अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हमजा खादिम। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पेट्रोल की कीमतों में 17 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमतों में 20 रुपये का इजाफा हुआ है। और अब पेट्रोल की कीमतें 292 रुपये 40 पैसे, जबकि डीजल की कीमत जो है 293 रुपये 45 पैसे हो गई है। और पाकिस्तान की तारीख की ये बुलंद तरीन सतह है। और निगरान हुकूमत ने आते ही साथ ही जो है पेट्रोलियम बम गिराया और इसके साथ ही डॉलर की कीमतों में भी 3 रुपये 50 पैसे से जायद का इजाफा हुआ है। यानी कि हम ये अभी जो पाकिस्तानी कौम ने 14 अगस्त बनाया और 15 अगस्त को उन पे जो बम गिरा वो तारीखी बम था। और ये था कि अब जो पीडीएम हुकूमत है वो तो चली गई है, लेकिन उनकी कास्तानियों की बायस जो है, उनके जो माशी अदम प्लानिंग के बायस जो है वो ये हुआ कि अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकदम से, यानी हुकूमत का दूसरा रोज है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी पुरानी हुकूमत अच्छी थी और ये नई हुकूमत जो है ये आई तो इसने जो है वो मुल्क हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया। हम ये कह सकते हैं कि जो पीडीएम की गलत पॉलिसियों की वजह से, गलत रवैयों की वजह से जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। और हमने जो रूस से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो भी हम जो है उसको सही तरह से फुलफिल नहीं कर सके और रूस से हम जो है फायदा नहीं उठा सके। और रूस चाहे आलमी मार्केट में जो है वो इजाफा हो या कमी हो, वो हमें उसी कीमत पे जो है वो पेट्रोल देता, लेकिन हम उस मायदे की सही मानों में जो है वो पासदारी नहीं कर सके। और जो पीडीएम हुकूमत है वो जाते साथ ही जो है इस तरह की पॉलिसियां अपना गई, जबकि पहले भी जो है 15 रोज पहले जो है वो 20-20 रुपए जो है वो इजाफा हुआ था। और अब 15 दिनों में यानी 40 रुपए का इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। और पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चला गया है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। और अब देखना यह है कि अवाम जो है इस इजाफे को किस नज़र से देखते हैं। और मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय यह है कि जो निगरान हुकूमत है उसको भी एक्सटेंशन ऑफ पीडीएम समझा जाता है, यानी कि वो पीडीएम की ही एक ब्रांच उसको कंसिडर किया जाता है। और पीडीएम जो हुकूमत है, मैं समझता हूँ कि वो जब शुरू में आई थी तो वो माशी हालात को बेहतर करने के लिए आए थे। और उन्होंने बेशतर जब इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो है उन्होंने बेशतर जो है लॉन्ग मार्च किए थे, महंगाई के खिलाफ मार्च किए थे। लेकिन यह है कि अब जाते साथ भी उन्होंने जो है गैर माकूल फैसला किया। और अब जब निगरान हुकूमत आ गई तो उसके लिए भी एक गैर माकूल फैसला करने को वो छोड़ गए हैं। और पाकिस्तान में ये होता है कि जब भी किसी चीज़ की कमी पूरी करनी हो, किसी दूसरे शोबे की कमी पूरी करनी हो, तो सीधा सा सादा सा जो रवैया है वो ये है कि आप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दें। और बेशतर इस तरह होता आया है कि किसी दूसरे शोबे में या पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है या कोई और तरीका कार अपनाना हो तो हमें सिर्फ एक काम आता है, सीधा सा एक काम आता है कि हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बस इजाफा कर देना है। हमने अपने जो आईटी जो शोबा है उसमें कोई काम नहीं करना, हमने जो बैरूनी सरमायाकारी है उसके शोबे में कोई काम नहीं करना, हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें कोई काम नहीं करना। हमने सीधा सीधा बस एक ही रास्ता हमें आता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दो। कोई भी मुश्किल वक्त आए, कुछ भी आए, तो हम दूसरे शोबों को नहीं देखते, सिर्फ सीधा जाके जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं। और मुझे याद है कि जब इसहाक डार हुकूमत आई थी तो उन्होंने भी सीधा सा फार्मूला इस्तेमाल किया था। वो ये था कि उन्होंने आते साथ ही जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया था। अब जो निगरान हुकूमत आई है इसको पता है कि अब जो है वो बोझ बनने वाला है, पाकिस्तान पर जो है वो बोझ बनने वाला है, तो इनने भी डायरेक्ट आके जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। और ये मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी लेके आए होंगे, क्योंकि जो हमारी पीडीएम हुकूमत थी या दूसरी हुकूमतें थी वो कोई एक प्रॉपर जो उनको 1.5 साल मिला है, यानी पीडीएम हुकूमत को, इमरान खान हुकूमत को जो है वो 3.5 साल मिले थे, तो वो प्रॉपर कोई एक निज़ाम और हिकमत अमली नहीं लेके आएगी। तो ये जो 3 माह के लिए आए हैं या जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर हैं, तो इनके पास क्या हिकमत अमली होगी या क्या इनके पास होगा। तो यही है कि अब अवाम पे जो है इन्होंने बोझ डालना है। पाकिस्तानी अवाम जो है पहले ही पिसे हुए हैं और वो खामोश रहते हैं, उनको कोई असर नहीं पड़ता। 20 रुपये इजाफा कर दें, 30 रुपये इजाफा कर दें, 50 रुपये इजाफा कर दें। और पाकिस्तान की तारीख में 15 दिनों में जो है 40 रुपये का इजाफा मैं समझता हूँ, क्योंकि कौम के साथ जो है वो बड़ी ज्यादती है। और ये भी मानते हैं कि आलमी मार्केट में अगर कीमतें बढ़ती हैं
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ یکدم سے جو ہے پچھلے عرصے میں عالمی مارکیٹ میں قیمتیں برقرار تھی تو تب بھی پیٹرولیم بم گرایا گیا. میں نے کہا کہ جو پاکستانیوں کے پاس ایک سیدھا راستہ ہے, ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ہمارے پاس جو کوئی کام کرنے والا بندہ ہے یعنی جس فیلڈ کا بندہ ہے اس فیلڈ کا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کسی دوسری فیلڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے یا دوسرے شعبے سے آ کے جو ہے وہ یکدم سے یا وزیر خزانہ بن جاتا ہے یا وزیر اعظم بن جاتا ہے. آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.